नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह लड़की तुम्हारे साथ विश्वासघात कर चुकी है और अब पछता रही है। दोस्तों, इस लड़की ने तुम्हारे प्यार में ऐसा विश्वासघात किया है कि अब यह लड़की जिंदगी भर किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने तुम्हें ऐसा धोखा दिया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इस लड़की पर भरोसा किया था, तुमने इसे अपना माना था, तुमने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन आज वही लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई और अब वह लड़की पछता रही है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा विश्वासघात कि अब तुम ना जीना चाहते हो ना मरना चाहते हो, क्योंकि जिस लड़की ने तुम्हें कभी जान से ज्यादा चाहा था, उसी ने आज तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तो सोचो दोस्तों, अब किस पर भरोसा करोगे? लेकिन रुकिए, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर बिल्कुल सत्य सिद्ध होंगे, क्योंकि यह बाबा का लिखा हुआ वचन है और यह वचन कभी अधूरा नहीं जाता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत से ऐसे लोगों ने हमारे चैनल पर कमेंट किए हैं कि बाबा आता क्या, आपकी बारों ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। ग्रहों की स्थिति और आपकी भविष्यवाणी ने हमें नया जीवन दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का था जिसकी जिंदगी सच में नरक से भी बुरी हो चुकी थी। वह बिखर चुका था, टूटा कहा था पा पहा पाहा, टूट के पिए तिगा तेचगा था। लेकिन जब उसने गुरु जी की भविष्यवाणी सुनी, तब उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा और नई दिशा आ गई। उसे फिर से जीने की वजह मिली। तो दोस्तों, आज जो भी हम बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि आपके ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दशा और कर्मों की प्रतिक्रिया का गहरा विश्लेषण है। अगर आपको यह बातें अच्छी लगे तो कृपया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपनी भावनाओं के अनुसार आज जय जय राधे कृष्णा जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी भविष्य में कोई परेशानी आए तो बाबा की कृपा और यह ज्योतिष ज्ञान आपको समय पर सही मार्ग दिखा सके। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत और चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिनके साथ किसी लड़की ने विश्वासघात किया है, प्यार का नाम लेकर खेला है और आज वह लड़की खुद तड़प रही है, पछता रही है, पर अब उसे माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह कर्मों का गहरा खेल था। जी हाँ दोस्तों, जब कोई लड़की आपको छोड़कर चली जाती है, बिना कारण बिना सफाई और आपको अकेला करके चली जाती है, तो वह सिर्फ एक निर्णय नहीं होता, वह उसके ग्रहों की चाल और कुंडली के दोषों का असर होता है। जिस लड़की की कुंडली में चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो या शुक्र पंचम भाव में नीचस्थ हो, तो ऐसी लड़की का प्यार स्थिर नहीं होता। उसे जल्दी आकर्षण होता है, जल्दी मोह होता है, लेकिन वह मोह जल्दी टूट भी जाता है और वह जिसको छोड़ती है वह इंसान टूट जाता है। लेकिन आप टूटिए मत, क्योंकि ब्रह्मांड देख रहा है। आपके साथ हुए अन्याय को ईश्वर ने नोट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जब उस लड़की ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, उस वक्त तुम्हारा सप्तम भाव यानी विवाह भाव शनि की दृष्टि में आया था और उस शनि ने तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा भेजी थी कि देखो तुम कितने मजबूत हो। जो व्यक्ति प्यार में टूटता है लेकिन फिर भी ईश्वर को नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति भविष्य में ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद पाता है। आपका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी तकलीफ, आपके आंसू, आपके सपने, ये सब अक्षर विषय ब्रह्मा के लेखन में दर्ज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लड़की आज आपको छोड़कर चली गई वह आज अकेली है, क्योंकि उसे जिसे बेहतर समझकर तुम्हें छोड़ा था उसने उसे अपनाया ही नहीं। वो अब हर रात तुम्हें याद करके रोती है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं। उसकी हंसी अब दिखावा है, क्योंकि वह जानती है कि जिसे उसने छोड़ा वही उसका सच्चा प्रेम था। उसकी कुंडली में अब शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। उसके ग्रह उलझ चुके हैं।
उसके जीवन में प्रेम और स्थिरता खत्म हो चुकी है। उसका चतुर्थ भाव यानी सुख भाव अब केतु से पीड़ित है, जो दर्शाता है कि अब वह लड़की अपने घर में भी सुकून नहीं पाएगी। जी हां दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों धोखा मिला, मैंने क्या गलत किया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि आपके साथ यह घटना इसीलिए हुई क्योंकि ईश्वर चाहता था कि आप अब बड़े बनो, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाए। ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। आपके नवम भाव में बृहस्पति प्रवेश कर चुका है, जो दर्शाता है कि अब आपको जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। अब आपके जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है जो सिर्फ आपको समझेगा ही नहीं, बल्कि आपके आंसुओं का मूल्य भी जानेगा। जी हां दोस्तों, अब आइए उस लड़की के भावी जीवन की बात करें, जिसने आपको चोट दी, जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला, जिसने आपकी उम्मीदों को रौंद डाला। उसकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अब छठे भाव में जा चुका है। इसका अर्थ है कि उसका जीवन कभी भी वैवाहिक रूप से सफल नहीं होगा। वह जिसको चुनेगी वह उसे छोड़ देगा। वह जितना आगे बढ़ेगी उतना ही पछताएगी। वह अब कभी शांति नहीं पाएगी, और यह सब उसके कर्मों का फल है। आपके साथ जो उसने किया वही अब उसकी जिंदगी का दर्पण बन चुका है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या जरूरी है? गुरुवार को व्रत करें और बृहस्पति देव का पूजन करें। इससे आपके जीवन में सही मार्गदर्शक मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे आपकी आंतरिक शक्ति जागेगी। राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करें, क्योंकि जब जब सच्चा प्रेम टूटा है तब तब कृष्ण ने उसके लिए नया मार्ग दिखाया है। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाइए ताकि अगली बार ऐसा धोखा ना हो। जी हां दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वह लड़की वापस आएगी? हाँ, लेकिन तब जब सब कुछ बदल चुका होगा, जब आप मजबूत बन चुके होंगे, जब आपके पास वह आहा होगा जो कभी उसने ठुकरा दिया था, आपका सच्चा आत्मसम्मान। लेकिन उस वक्त आपके जीवन में कोई और होगा जो आपको धोखा नहीं बल्कि सम्मान और साथ देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में है और वह मंगल या राहु से पीड़ित है, तो आपका पहला प्रेम अक्सर अधूरा रह जाता है। चंद्रमा और शनि आमने सामने हो तो भावनात्मक ठेस जल्दी लगती है। गुरु अगर नवम भाव में बलवान हो तो दुख के बाद बड़ी सफलता मिलती है। और यदि आपकी कुंडली में केतु द्वादश भाव में है, तो यह संकेत करता है कि आप भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और वही आपका पुनर्जन्म कहलाएगा इस जीवन में ही। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है, अगर आप भी अकेले बैठे हैं, अगर आप भी रातों को रोए हैं, तो जान लीजिए आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपका प्रेम ब्रह्मांड ने देखा है, और जो प्रेम देता है उसे भगवान स्वयं रक्षा का वचन देते हैं। आपके जीवन में अब एक नई राधा आने वाली है, जो आपको उसी तरह टूटकर चाहेगी जैसे एक भक्त भगवान को चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो जय श्री कृष्णा और राधे राधे कमेंट में लिखना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कब और कैसे मिलेगा वह नया प्रेम जो सच्चा और स्थायी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज सितारे कुछ और कह रहे हैं। शनि शुक्र और चंद्रमा की चाल ने उसका चैन छीन लिया है। राहु के प्रभाव ने उसकी सोच को भ्रम डाल दिया है। अब वही लड़की तड़प रही है, वह अपने हर फैसले पर पछता रही है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सच्चा प्रेम। और यही नहीं, अब वह तुम्हारे पास लौटकर आना चाहती है। हाँ, यह शक्ति भविष्यवाणी कहती है कि वह लड़की जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगी, तुमसे माफी मांगने, थी, तुम्हारे पैरों में गिरने और तुम्हारा प्यार फिर से मांगने। जी हाँ, पर दोस्तों यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। वो लड़की अब मजबूर होकर लौट रही है, क्योंकि जिसे उसने चुना था वह कभी तुम्हारा जैसा सच्चा साफ दिल वफादार नहीं बन सका। पर याद रखना, एक बार जो दिल तोड़ दे वह फिर से भरोसे के लायक नहीं होता। वह फिर से आएगी, लेकिन इस बार उसके पास इश्क नहीं, चालाकी होगी। उसके आंसुओं में पछतावा नहीं, एक नया प्लान छुपा होगा। वह तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सुविधा से प्यार करेगी।
जी हाँ दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में और शुक्र पंचम भाव में है, या जिनकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु या मीन है, उनके जीवन में यह लड़की फिर से वापस आने वाली है। मंगल का गोचर कहता है कि वह स्त्री मन ही मन फिर से उसी पुरानी जगह लौटना चाहती है जहां उसे सच्चा सुकून मिला था। लेकिन ब्रह्मांड चेतावनी देता है, इस बार तुम्हें उसके जाल में नहीं फंसना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब तुम कमजोर मत बनो। अब वह दिन गए जब तुम उसकी एक मुस्कान के अलावा इतनी पेशकीता लिए आयन के लिए रात रात जागा करते थे। अब तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। अब तुम्हारे पास नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई दिशा है। वो आएगी तुम्हें माफी मांगने, पर इस बार तुम्हें कहना है नहीं, अब देर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन तुम उसे ठुकराओगे उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ जीने में होता है। और वह लड़की, वह पछताएगी। दिन रात तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगेगी उसे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यह ब्रह्मांड, यह भाग्य और यह समय अब तुम्हारे लिए एक नई लड़की भेजने वाले हैं। एक ऐसी लड़की जो तुम्हें पूरी सच्चाई से चाहेगी। वह तुम्हारे हर जख्म को अपना समझेगी। वह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करेगी। उसका नाम, उसकी राशि, सब कुछ जल्द ही तुम्हारे सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस भविष्यवाणी का सार यही है, जो तुम्हें एक बार छोड़ जाए वह दोबारा आने के लायक नहीं होती। क्योंकि सच्चा प्रेम एक बार मिलता है, और जो उसे खो देता है वह जीवन भर तड़पता है। दोस्तों, यह लड़की तुम्हारे पास लौटेगी। वह रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पर अब तुम्हें उसे अपने आत्मसम्मान से जवाब देना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जो टूटा था और अब फिर से लौटने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपने किसे माफ किया लेकिन वापस नहीं लिया, और इस शक्ति भविष्यवाणी को जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।